फ्रेंड्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 4th। क्या है चैप्टर नंबर 4th? चैप्टर नंबर 4th है हीट। हीट क्या होती है? हीट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या है हीट? हीट होती है कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वही होती है हीट। क्या बताया मैंने? हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वही कहलाती है हीट। और कौन सी एनर्जी का ट्रांसफर होता है? हमेशा काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होगा? जो ऑब्जेक्ट हॉट है उससे कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कहलाती है हीट। अब बात आती है कि एनर्जी कहाँ से आती है। कहाँ से आती है स्टूडेंट्स एनर्जी? एनर्जी के लिए जो मैं बताती हूँ आपको, ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स है ये मैटर और एनर्जी का बना हुआ है। किसका? मैटर प्लस एनर्जी। हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी का बना हुआ है। और मैटर किससे? मैटर बनता है एटम प्लस मॉलिक्यूल। मैटर बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से। तो जो ये एटम और मॉलिक्यूल है ये दोनों क्या है? यूनिवर्स की सबसे स्मॉल यूनिट होती हैं। क्या होती है? यूनिवर्स की सबसे स्मॉल यूनिट होती हैं। अब एनर्जी का काम क्या होता है? एनर्जी का काम होता है जो ये एटम और मॉलिक्यूल है इनको मोशन प्रोवाइड कराना। एनर्जी का क्या काम है? एटम्स और मॉलिक्यूल को मोशन प्रोवाइड कराना एनर्जी का काम होता है। और यही एनर्जी जब हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है तो क्या? हीट कहलाती है। यही एनर्जी जब हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है तो हीट कहलाती है। अब एनर्जी जो होती है उसकी भी फॉर्म, ये भी इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है। अगर एनर्जी जो हीट हमारी है, अगर एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में है तो हीट एनर्जी कहलाएगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। अब हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन टू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। क्या है हीट? एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें दो सब्सटेंस जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, एक का ज़्यादा है एक का कम है, उन दोनों सब्सटेंस के बीच में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता रहता है वही है हीट। या फिर अनदर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि काइनेटिक एनर्जी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो ट्रांसफर होता है वही कहलाती है हीट। अब क्या बताया मैंने? काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर। अब ट्रांसफर भी 3 मेथड से पॉसिबल होता है। फर्स्ट होता है रेडिएशन के थ्रू, सेकंड कंडक्शन के थ्रू और थर्ड होता है कन्वेक्शन के थ्रू। क्या बताया मैंने? एनर्जी का ट्रांसफर 3 मेथड से होता है, रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन के थ्रू किस टाइप से होता है ट्रांसफर? जब सन से जो लाइट फॉल होती है, लाइट जब आती है सन से तो अर्थ पर गिरती है। अर्थ क्या हो जाती है? अर्थ उससे वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है अर्थ। तो रेडिएशन क्या है? यही है रेडिएशन कि जब अर्थ सन से लाइट आई और इससे क्या हुआ? अर्थ वार्म हो गई तो ये क्या कहलाएगी? रेडिएशन। रेडिएशन को भी किसी की मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम में भी पॉसिबल होता है। सेकंड जो ट्रांसफर था वो था कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन के थ्रू कैसे होता है स्टूडेंट्स? जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कूल ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? हॉट जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी एनर्जी कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर कर देगा और दोनों की एनर्जी इक्वलाइज हो जाएगी, दोनों की जो टेम्परेचर है इक्वल हो जाएगा। तो ट्रांसफर क्या है? कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कूल ऑब्जेक्ट। हॉट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जो ट्रांसफर हो रहा है वो है कंडक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू वो भी सेम है। जिस कन्वेक्शन के थ्रू में क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी गर्म से ठंडे की ओर ले जाता है। सेम ही थिंग है यहाँ पर। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो बॉइलिंग ऑफ मिल्क जब बॉईल होता है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब बॉइलिंग मिल्क है तो एकदम से वो कहाँ? वो कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो क्या बताया मैंने? गर्म हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जो ट्रांसफर है वो है कन्वेक्शन के थ्रू। ये मैंने एनर्जी के ट्रांसफ़र का ओवरव्यू दिया स्टूडेंट्स। डिटेल में जो ये तीनों ट्रांसफ़र हैं उनको हम डिटेल में अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हीट पे। हीट की ऐसा यूनिट क्या है उसके बारे में देखिए।
हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की फॉर्म का होता है और एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या है? जूल। क्या माना जाता है? माना ऐसा जाता है कि कैलोरी इज आल्सो यूनिट ऑफ हीट। हीट की एक यूनिट तो मानी जाती है, लेकिन हम इसको ऐसा यूनिट नहीं कहते, बट इट इज नॉट ऐसा यूनिट। 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.2 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी किसके इक्वल? 4.2 जूल के इक्वल होता है। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो उससे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने सीखा है कि जो हमारे पास वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, और जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने जो कपड़े हैं वो चेंज क्यों करते रहते हैं? सर्दियों में तो हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं और गर्मियों में हम क्या करते हैं? कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। अब सर्दियों में वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? वो क्या काम करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि सर्दियों में बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड होता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर की बजाय। हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर को जो टेम्परेचर है वो लो होता है। अब वुलन क्लॉथ क्या करेंगे? ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम नहीं होने देते। जब हम वुलन क्लॉथ पहन लेते हैं तो हमारा जितना बॉडी का टेम्परेचर है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको वो कम नहीं होने देंगे, और इसी वजह से हम वुलन क्लॉथ पहनने के बाद हम हमेशा गर्म रहते हैं। क्या करते हैं वुलन क्लॉथ? हमें हमारी जो हीट है, बॉडी हीट है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एज इट इज मेंटेन रखते हैं। अब सर्दियों में लाइट कलर के और कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि लाइट कलर क्या करेगा? लाइट कलर हमेशा हीट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर हॉट हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जब अगर हम उसको मेजर कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर कहलाता है। जब हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम हमेशा क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। कौन से थर्मामीटर का? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। और किस तरीके से यूज करते हैं? इसका यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा भी होगा, जिस इंसान को अगर फीवर है तो सबसे पहले उसके माउथ या आम में हम इस थर्मामीटर को अटैच करते हैं, फिर हाथ में लेकर होल्ड करेंगे, उसको पकड़ कर रखेंगे और मेजर करेंगे शांति से कि टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है। जो थर्मामीटर की क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब ये रेंज इतनी क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जो क्लिनिकल टेम्परेचर की रेंज है हमेशा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लिनिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इसके बारे में जानें, तो इसका जो ये आगे वाला पार्ट होता है ये कहलाता है बल्ब। इसका नाम होता है बल्ब। इसके अंदर जो ये है, ये वायर सी गई है, मरकरी नाम का एक केमिकल लिक्विड होता है। क्या है? मरकरी नाम का केमिकल होता है, और किस फॉर्म में होता है? हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो ये है, ये लॉन्ग नैरो ट्यूब का बना होता है, और इसके बीच में एक लाइन सी बनी होती है, ये लाइन इसके बीच में होती है। ये क्या करेगी? हमारे बॉडी टेम्परेचर, इसमें क्या हो जाएगा? मरकरी केमिकल था, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, इस तरह से इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। अब फ्रेंड्स जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट थर्मामीटर का, ये कर्व शेप में क्यों होता है? इसकी शेप हमेशा कर्व होती है। कर्व शेप इसलिए होती है क्योंकि जब मरकरी का लेवल आगे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक बढ़ रहा है, तो जब यहाँ से पास करेगा ये टेम्परेचर, मरकरी का लेवल जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? हम इसको जब हम नोट करेंगे तो हम इसको हाथ में ऐसे पकड़ कर नोट करेंगे, ऐसे सीधा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कहीं जो ये मरकरी का लेवल है ये लो ना हो जाए, इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, टेम्परेचर को ये क्या करेगा? बैक फॉल, वापस जाने से रोकेगा, वापस जाने से इसके मरकरी टेम्परेचर को रोके रखेगा। इसीलिए इसको कर्व शेप में बनाया जाता है। टेम्परेचर अगर हमने किसी व्यक्ति का नोट कर लिया और अगर हम फिर से चेक करेंगे, फिर से मीन्स अगर हम उसको फिर से ऐसे झटक के देखेंगे तो मरकरी का लेवल वापस से 35 डिग्री आ जाएगा।
कितना हो जाएगा, वापस से 35 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अगर हम थर्मामीटर को रीड करेंगे, इसमें देखें तो क्या होता है एक्चुअली में, कई रेंज तो हमेशा इतनी रहती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कई थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिनमें 2 पॉइंट के अगर बीच की लाइनिंग हम देखें तो किसी में तो 10 होती है और किसी में 5 होती हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर पाएंगे। मान लीजिए 35 है और अगर इसके बीच में लाइनिंग है 10, तो एक टोटल है 10, एक लाइन की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा 1/10 मीन्स 0.1। तो अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ आता है तो क्या हो जाएगा 35 + 0.1 क्या बन जाएगा 35.1। और अगर हम इसकी बात करें जब यहाँ हमारी लाइनिंग 5 है तो क्या हो जाएगा 1/5 मीन्स 0.2। तो 1 जो लाइन है 1 स्केल के अंदर जो ये 1 लाइन है ये क्या डिनोट करेगी, इसकी वैल्यू है 0.2। तो 35 + 0.2 फर्स्ट में ही क्या बन जाएगी 35.2। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर पाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको थर्मामीटर और थर्मामीटर की रीडिंग आपको बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।